हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर के साथ, वो खबर है फॉरेस्टर भर्ती को आयोग ने सरकार से मांगी इजाज़त। इसका मतलब यह है कि एग्ज़ाम जल्द होने की संभावना है। ठीक है, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो दोस्तों समझते हैं कि क्या है खबर, क्योंकि तमाम अटकलें लग रही थी कि ये जो फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। पद संख्या लगभग 29 बताई जा रही थी बीच में, सिर्फ 29 पद ही हैं और पूरे तो ये भर्ती प्रक्रिया अभी एक तरह से पोस्टपोन भी कर दी है, ये भी सुनने में आया था। लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। तो दोस्तों समझते हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होना है और पूरी न्यूज़ को हम जानते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि फॉरेस्टर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अक्टूबर में, देखिए दोस्तों, अक्टूबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो अपनी तैयारी आप जारी रखिए। ठीक है, अक्टूबर में होने की संभावना यहाँ ज़्यादा लग रही है। तो आयोग ने राज्य सरकार से भर्ती शुरू करने की इजाज़त मांगी है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि अब तक वन विभाग से नए सिरे से अधियाचन भेजने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वन विभाग नए सिरे से अधियाचन नहीं भेज रहा है। इसीलिए इसीलिए क्या 312 पदों पर ही, ठीक है, 312 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते करीबन 50,000 युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना मुश्किल होगा। ठीक है, साफ सी बात है। और इसी के चलते आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त मांगी है। तो दोस्तों ये अभी तक खबर है कि अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होना यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, और अब तो क्लियर आपको हो गया है। तो आप जब भी मेरी सीरीज़ आती है, जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप अपना अध्ययन जारी रखें उसको देखते हुए। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी लास्ट टॉपिक चला साउंड। तो साउंड को हम उस चैप्टर को आगे आज बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों साउंड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है साउंड। साउंड के बारे में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। टॉपिक आधा हो चुका है, आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बताना चाहूँ कि साउंड क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे कानों में सुनने की फीलिंग देती है। यानी कि ये प्रोसेस ए सेंसेशन ऑफ हैविंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, एक सेंसेशन पैदा करती है। ठीक है, साउंड क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी होगी तभी साउंड होगी। ठीक है, साउंड कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड में, यानी कि हमारे जो गले में, मुंह में क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है, वो क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। ठीक है, एक ऑसिलेशन उत्पन्न होता है, तब जाके हमें साउंड सुनना दिखाई देता है, सुनाई देता है। ठीक है, तो मैंने साउंड कैसे ट्रैवल करती है बताया है, और वेवलेंथ के बारे में बताया है, पिच क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन तमाम बातों को हम यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। तो आज दोस्तों हम चलेंगे साउंड की। सबसे पहले हम समझेंगे टोन के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, टोन और नोट। ठीक है, टोन और नोट के बारे में यहाँ बताना रह गया है। ठीक है, क्या होती है टोन और क्या होती है नोट। ठीक है, इसको नोट बोला जाएगा। ठीक है, टोन क्या होती है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी जो होती है। ठीक है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी, एक तरह की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे दिखाता था, न्यू से दिखाता था। एक तरह की फ्रीक्वेंसी से जो बनी होती है ना, उन्हें बोला जाता है टोन। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसियों का जो मिक्सचर होता है उससे जो बनता है, उससे बनता है नोड। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया कि टोन क्या होता है, नोड क्या होता है। एक तरह की फ्रीक्वेंसी से बनी होती है, एक तरह की आवर्ती से बनी होती है टोन, और तमाम तरह की मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बहुत सी आवर्तियों का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, या मिश्रण होता है, उससे बनी होती है नोड। ठीक है, और अब हम समझेंगे इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे तमाम न्यूमेरिकल बनते हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से बनते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले आप मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, गणित में, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप, मैंने आपको एक बार बताया है कि डिस्टेंस, ठीक है, तो ये मैंने मान लो ये वेव जा रही है। ठीक है, इस तरह से वेव जा रही है, ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम पे, किसी माध्यम पे। ठीक है,
तो मैंने आपको एक बताया था कि लैम्डा, लैम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, यानी कि क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है या ट्रफ और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, यानी कि वेवलेंथ उसको बोला जाता है। ठीक है, और क्या होती है वेवलेंथ, डिस्टेंस होती है दो क्रिस्टों और दो ट्रफों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, वेवलेंथ ले लेते हैं, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से इसको दिखाते हैं। ठीक है, और टाइम, टाइम के बारे में मैंने बताया था, टाइम पीरियड यानी कि टी से इसको दिखाते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1/t इक्वल टू न्यू होता है, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम पीरियड। तो 1/t की जगह मैं न्यू रख देता हूँ, तो लैम्डा इक्वल स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हमें ज्ञात हो गया है। ठीक है, प्राप्त हो गया। तो हमें क्या मिला है फॉर्मूला, हमें मिला है स्पीड इक्वल टू एस इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं। कभी आपको स्पीड निकालो बोलेगा, लैम्डा और न्यू की वैल्यू दे देगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और कभी न्यू निकालो बोलेगा, स्पीड और लैम्डा दे देगा, कभी लैम्डा निकालो कहेगा और स्पीड और फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल इसमें बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। ठीक है, 500 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, न्यू से इसको दिखाते हैं, और साथ में वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स लेटर ए मैन स्टैंडिंग 300 मीटर अवे। ठीक है, तो 300 मीटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 300 मीटर पे खड़ा हुआ है, यानी कि 300 मीटर का मतलब एक तरह डिस्टेंस मान लीजिए आप, डी की वैल्यू। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी दी है, 300 मीटर दी है। तो फ्रॉम गोगी विल हियर हिज वॉइस। ठीक है, 300 मीटर दूरी पर खड़े हुए गोगी को कितने में टाइम पे क्या मिलेगी, कितने टाइम पर आवाज़ सुनाई देगी, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें पता है, अभी हमने निकाला है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। तो स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी है, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 0.2 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो लैम्डा की जगह कितना हो गया, 0.2 इंटू न्यू, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें, 500, 500 हर्ज दी हुई है। ठीक है, कितना, 500 हर्ज दी हुई है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2/10 इसको हम लिख सकते हैं इंटू 500। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या आ गया है, स्पीड की वैल्यू आ गई है। ठीक है, स्पीड की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब हमने क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि गोगी को कितनी टाइम पर वॉइस सुनाई देगी, कितने टाइम पर, यानी कि टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डी अपॉन एस होता है, क्योंकि डी इक्वल टू एस टी होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, 300 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, और स्पीड कितनी अभी निकाली 100, तो कितना आ गया, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार ज़रूर जाके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, ज़रूर आपको समझ में आए, उतना भी कठिन नहीं है कि समझ ना आए। ठीक है, तो दोस्तों आप चलते हैं हल्का सा अगला टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले अगला टॉपिक है यहाँ पर इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में आपको मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि कितना तेज़ बोला, आम भाषा में अगर बोलेंगे तो। ठीक है, इंटेंसिटी क्या हुई, कितना तेज़ बोला, कितना तेज़ बोला। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग उतनी शानदार नहीं है, आप कोऑपरेट करिए। इंटेंसिटी मतलब कितना तेज़ बोला, और लाउडनेस मतलब कितना तेज़ से सुनाई दिया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इंटेंसिटी और लाउडनेस को। ठीक है, इंटेंसिटी क्या हुआ, कितना तेज़ बोला उसने, और लाउडनेस मतलब कितनी तेज़ से सुनाई दिया, कितनी तेज़ी से सुनाई दिया। ठीक है, कितना तेज़ी से उसको सुनाई दिया। ठीक है,
यानी कि दोस्तों इंटेंसिटी को अगर हम वैसे अगर समझें तो जनरली तो हम समझ गए तो कितना ज़ोर से मैंने बोला, यानी कि कोई इंसान जब बोल रहा है, ठीक है, कोई इंसान जब बोल रहा है तो हर सेकंड में, ठीक है, हर सेकंड में कुछ यूनिट एरिया से क्या निकलती है, साउंड निकलती है, ठीक है। हर सेकंड में जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हर सेकंड से कुछ यूनिट एरिया में मेरे मुंह के यूनिट एरिया से कुछ क्या निकल रही है, साउंड निकल रही है, ठीक है। ये द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड, ठीक है, प्रत्येक सेकंड से जो मेरे यूनिट एरिया से प्रत्येक सेकंड में जो क्या निकल रही है, वॉइस निकल रही है या मैं बोल रहा हूँ साउंड निकल रही है, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। और लाउडनेस क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द साउंड, ठीक है। जो साउंड यहाँ से आई उसका रिस्पॉन्स क्या मिला, ठीक है, कितना जोर से आपने सुनाई दिया आपको, ठीक है, तो ये बोली जाएगी लाउडनेस। क्या बोली जाएगी, लाउडनेस बोली जाएगी। तो दोस्तों जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिपेंड किस पर करती है, ये भी आपको जानना चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये भी आपने सुना होगा कि आपको 3 मीडियम दे दिए, एक सॉलिड दे दिया है, एक लिक्विड दे दिया है और दूसरा गैस मीडियम दे दिया है। तो किस में ज़्यादा साउंड होगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रैवल कहाँ करती है, साउंड में करती है। साउंड किस में ट्रैवल करती है सबसे ज़्यादा, सॉलिड में करती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि हवा में स्पीड ऑफ साउंड की क्या होती है, 346 यानी कि 346 मीटर पर सेकेंड एट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल होता ही है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 346 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, साउंड होती है इन एयर में, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक में मैं विस्तार से आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात आपसे होगी, धन्यवाद।